पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। हम ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रेरणा युक्त शब्दों का मनन कर रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी मुझ सेवक के भगवान हैं और मेरे साथ साथ सभी के भगवान हैं। ये संसार के भगवान हैं। कौन? ओम श्री पीर पैगंबर जी भगवान हैं और सभी के भगवान हैं, हर मानव के भगवान हैं। भगवान ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो प्रेरणा कर कहते हैं कि भगवान नाम से बढ़कर अन्य कोई नाम नहीं आपका। मतलब भगवान नाम से बढ़कर और कोई संसार में जो है नाम नहीं है। जो है श्रेष्ठ नाम है वो मात्र भगवान है। आपका शुभ सुंदर नाम मात्र भगवान है। सुंदर है नाम, मोहक है, आकर्षक है, हर प्रकार से श्रेष्ठ है। और केवल आपका नाम मात्र भगवान है। आप में भग, भाग, भाषाएं आदि सभी सदा विद्यमान रहती हैं। आप भगवान हैं। आप भागों को धारण करने वाले, भागों को उत्पन्न करने वाले, भाषाओं को उत्पन्न करने वाले इत्यादि प्रकार के जितने भी संसार के प्रति के गुण हैं वो सब आपके द्वारा उत्पन्न है। इसलिए आप महान हैं और जो महान है वो मात्र आप भगवान हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भगवान नाम की श्रद्धा होने पर ही भक्त कहा जाता है। भगवान के प्रति में जिसकी श्रद्धा लग जाती है, विश्वास लग जाता है, मन लग जाता है, जप लग जाता है, मनन लग जाता है भगवान के प्रति में, उसी को मात्र भक्त कहा जाता है। वही मात्र भक्त होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो मानव का मन लग जाए इष्ट भगवान में,
सारी अतृप्तियाँ खत्म हो जाएं, मन लग जाए भगवान में, तो उस ऐसे मानव को भक्त कहा जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मतलब आपसे जितने काम हुए उतने रूप लिए उतने ही नाम हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरणा कर कहते हैं, अपनी प्रेरणा करते हैं, कहते हैं कि यहाँ संसार में जितने भी लोग हैं वे भगवान नाम की श्रद्धा, मतलब जो भगवान का नाम है इसी के प्रति में श्रद्धा रखते हैं। कौन से भगवान के विषय में श्रद्धा रखते हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जितने संसार में आपने रूप लिए हैं और उन रूपों के जो नाम हुए हैं, उन सभी रूपों को भगवान यहाँ कहते हैं। उन सभी रूपों को यहाँ के लोग जो हैं वो भगवान मानते हैं और भगवान कहते हैं। कहते हैं कि जितने मतलब उतने रूप लिए उतने ही नाम हैं। इस प्रकार संसार में सभी आपके नाम पर्यायवाची युक्त हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं एक नाम नहीं, अनन्य नाम, एक नाम के अनन्य नाम आपके यहाँ संसार में सभी जानते हैं कि भगवान के कितने रूप हैं और कितने एक एक रूप के कितने कितने नाम हैं, वही भगवान है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसा तो सभी अशुभ कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जो ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं, वो अशुभ है, वो असत्य है, ये सच नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरणा कर कहते हैं कि भला आप काम के बस रूप कैसे लेंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान है वो काम का बसी हो करके, कोई कारण का बसी हो करके, और वो रूप को कैसे धारण करेगा। जो भगवान है वो किसी कारण के बस, भाई किसी कारण के बस का मतलब जानते हो कि वो कोई कर्म के बसी तो है नहीं कि उसका भोग भोगने के लिए वो उत्पन्न हो रहा हो, उसने रूप लिया हो, अवतार लिया हो, जन्म लिया हो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि आप काम के बस कैसे रूप ले सकते हैं। आपका काम से जरा भी कोई अर्थ नहीं है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान नाम है, जो भगवान है, उसका किसी भी काम से, कार्य से, कारण से कोई कभी मतलब नहीं होता है, नहीं है। भगवान वो है जो कारण के बस रूप को ले और यहाँ कर्म करे, कर्म के शिक्षा दीक्षा आदि दे, वो भगवान नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो आपका स्वरूप है, तब आपको रूप लेने की क्या आवश्यकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरणा कर कहते हैं कि भगवान का जो स्वयं का अपना रूप है, तो वो कोई रूप स्वरूप को कैसे धारण करेगा, क्यों करेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ना तो आपके कोई विशेष काम है, ना ही आपके विशेष कोई नाम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान जिसे कह रहे हैं वो भगवान को लगा रहे हैं। गिरना तो भगवान के प्रति के यहाँ संसार में कोई काम है और ना कोई भगवान के रूप के नाम ही सत्य हैं, ये सब गलत है। ऐसा कहा है संसार के प्राणी आपके नामों की तुलना अपने नाम से करता है। भगवान के नाम की तुलना अपने नाम से करता है ये संसार का जो प्राणी है।
अपने नाम से तुलना करता है कि जितने भी नाम हैं वो सब भगवान के हैं। यहाँ संसार में संत जन क्या कहते हैं, महंत जन महात्मा जन क्या कहते हैं कि जितने भी नाम हैं वो सब भगवान के ही नाम हैं। मतलब सब में जीव है तो वही भगवान है और उसी भगवान के ये नाम है, मतलब भगवान के नाम है, शरीर के जीवन के नाम नहीं है। तो सत्य को जाने कि ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। परंतु आपके गुण किसी नाम प्राणी में नहीं रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि आपके नाम से अपने नाम की तुलना आपसे करते हैं, परंतु आपके जो गुण हैं वो किसी प्राणी में भी नहीं देखने में आते हैं। सुना आप भक्तों के काम कर देते हैं। यहाँ सुना जाता है, संसार में सुना जाता है कि आप भक्तों के काम करते हैं। आप भक्तों के काम करते हैं, भक्त के बसी हैं, भक्त के अधीन हैं, ऐसा यहाँ पर मानते हैं लोग। ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरणा कर कहते हैं कि आपके गुण किसी नहीं सुना आप भक्तों के काम कर देते हैं। ये यहाँ पर सुना जाता है कि आप जो है भक्तों के काम करते हैं। भक्त आपको टेरता है, भक्त आपको बुलाता है, आप नंगे पैर दौड़ते हो। भगवान जो भगवान है, क्या समझो, वो अपने भक्त की रक्षा के लिए नंगे पाँव भी दौड़ लेता है। मतलब उसके पाँव भी हैं भगवान के, और वो भी नंगे पाँव। जूते चप्पल तो कोई बनाता होगा, क्या है, कैसे है, कैसा भगवान उन्होंने पाया है, कैसा देखा है कहने वालों ने। लेकिन जो ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य से लिखा रहे हैं उस पर हम ध्यान करें और विश्वास के साथ में। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं आप भक्तों के काम कैसे कर देंगे, आप भक्तों के काम कैसे कर देंगे। हे जो भगवान है वो भक्तों के काम कैसे करेगा। क्या आप भक्तों के अधीन होते हैं, गुलाम होते हैं, नौकर होते हैं। भगवान आप क्या भक्त के अधीन होते हैं, कैसे उनके काम करते हैं। वो जब बुलावें तो आप चले आइए, आपसे कहें कि हमारा गोबर भर दो तो आप गोबर भर देंगे, बोलेंगे कि घोड़ा तक पहुंचा दो तो वो घोड़ा तक पहुंचा भी देंगे। भगवान ऐसा भी होता है कहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भक्त की आप चाकरी करते हैं। जो भक्त होता है, जो भगवान आपका किसी रूप के नाम का जाप करता है भगवान मान करके, तो क्या उसके आप चाकर हो जाते हैं, नौकर हो जाते हैं। आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं संसार का मानव आपको सदा अपने अधीन मानता है, हमेशा आपको अधीन मानता है। संसार का जितना मानव है भगवान को अधीन मानता है। भगवान दे देगा, भगवान देगा क्यों नहीं। यहाँ तक पहुँच जाता है कि भगवान चाहेंगे, ना भी चाहेंगे तो भी चाहना पड़ेगा उनको। क्या समझो, जहाँ लोटिया भर जब चढ़ावे तहाँ बल्टी भर चढ़ेबे, जहाँ टोकरी भर फूल हुआ बोरा भर फूल चढ़ा दिया बे। प्रसन्न तो उनका हुआ ही परी, काम तो हमारा करे ही परी। ऐसा भगवान यहाँ संसार में ओम श्री पीर पैगंबर जी लिखा रहे हैं कि भगवान क्या होता है, भगवान कैसा होता है, यहाँ भगवान किसे मानते हैं, क्या सच है, ये कहा जा रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी प्रेरणा के द्वारा हम सबको उस सत्य से अवगत करा रहे हैं। कहते हैं मतलब मानो जो है संसार, ये जो मानो है आपको सदा अपने अधीन मानता है कि हम जो चाहेंगे वो भगवान से करवा लेंगे। मानो अब हम संत महंत ये तो नहीं कह रहे हैं, हम तो मानो की बात कर रहे हैं। कौन संत है, कौन महंत है कि नहीं है, ये तो वो उसका दिल दिमाग जानता होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं स्वार्थ निस्वार्थ में
आपका नाम बदल देता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान है उसका नाम स्वार्थ हेतु को लेकर के और निस्वार्थ हेतु को लेकर के अदला बदली मानो किया करता है। उसके कर्म के अनुसार उसका शुभ हो जाता है तो आपको कहता आप बहुत अच्छे, मतलब अगर उसका आप मतलब उसके हिसाब से उसका कोई कार्य हो जाता है तो कहता भगवान बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छा नाम आपका दे देते हैं। आपने सुन लिया, आप जानते थे, आदि ऐसा लगता है कि जन्मों का आपका सेवक पुजारी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ अगर किसी का कार्य हो गया, भगवान से मांग रहा है, भगवान ने उससे मतलब उसे मिल गया, मिलता तो कर्म से है, भगवान कहाँ से दे देगा? भगवान के यहाँ कौन ऐसा खजाना तुम्हारे लिए रखा हुआ है? संसार तो उसका रचाया हुआ है। वो तो बात अलग की है कि उसने रचना करी है। पंडित जी ध्यान दो, समझ रहे होंगे। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब वो भगवान को ऐसे मानता, जब उसका काम पूरा हो जाता है, उसकी मनचाही वस्तु उसे मिल जाती है, तो वो भगवान का नाम इतने मतलब भगवान को मानता है कि जैसे जन्मों का वो पुजारी भगवान का है, जैसे वो एक जन्म नहीं बहुत जन्मों से पुजारी है। ऐसे भगवान को वो याद करता है, कीर्तन करता है, भजन करता है, मनन करता है, जपन करता है, जो कुछ भी जैसे बनता है करता है। आपके नाम नाना मंगलमय करवाता है, मतलब आपके नाम से नाना मंगलमय कार्यक्रम करवाता है। यज्ञ भी करवा देता है, कथा भी करवा देता है, भागवत भी करवा देता है। और आजकल क्या चलता है? आजकल का ज़्यादा करवाओ जाता ऑर्केस्ट्रा, बहुत खुशहाली हो जाती है तो ऑर्केस्ट्रा भगवान के नाम से हो जाएगा, भगवान भी देख लेगा, कभी नहीं देखा होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, और यदि मानो कि कहीं कोई हानि हुई तो आपको बेईमान कहते हैं। फिर भगवान नहीं कहते हैं, बेईमान कहते हैं। अगर मानो के मन की बात न पूरी हुई तो वो भगवान को धिक्कार देता है। कोई भगवान नहीं है, हम नहीं मानते भगवान को। फिर इस तरह से वो कहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आप कहीं हैं नहीं, यही कहते मतलब ये कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, उनका काम नहीं पूरा हुआ तो भगवान है ही नहीं, वो नहीं मानते कि कोई भगवान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, कहते हैं कि उसमें आपके प्रति की कोई मान मर्यादा जरा भी नहीं रहती है। उस मानव में जिसका कार्य नहीं पूरा होता है, मनचाही वस्तु नहीं प्राप्त कर पाता है, उसके कर्म के द्वारा उसको नहीं मिलता है, तो वो भगवान को नाना प्रकार से नीच कहता है। क्या कह जाए पता नहीं, मानो क्या कह जाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो जरा भी मर्यादा नहीं मानता है। आप हैं इसका एहसास मात्र आपके सेवक व भक्त को ही हो पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आप हैं, ये सत्य है कि आप हैं, ये आपका कोई सेवक होता है या आपका कोई भक्त होता है, वो ही महसूस कर पाता है कि आप हैं। बाकी स्वार्थ है तो सारा संसार है। काम हो गया तो किसी रूप से भगवान आपको मान लिया, और काम न हुआ तो आपको बेइज्जती जरूर किया, उसने छोड़ा नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि आपका सेवक व भक्त सदा निस्वार्थ आपको मानता है। जो सेवक होता है आपका, जो भक्त होता है आपका, वो आपको सदा निस्वार्थ ही ध्यान करता है, निस्वार्थ ही आपका सम्मान करता है। आप अपनों में विश्वास हो रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आप जो भगवान हैं वो अपनों में, जो आप में लगन लगाए हुए हैं, उसी में
उसी के विश्वास में आप रमण करते हैं। आपका स्थान सदा ब्रह्मांड परे है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान है उसका जो स्थान है वो ब्रह्मांड से परे है। जो ब्रह्मांड की रचना उन्होंने की है, परमात्मा ने, जिस परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की है वो ब्रह्मांड मध्य में कभी नहीं आता है। वो ब्रह्मांड से अलग है, परे है। वो है भगवान। कौन भगवान है? जो ब्रह्मांड से परे है, अलग है, दूर है। और जहाँ तक सृष्टि है और ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के जो मध्य है, इसके अंदर में वो भगवान कभी भी कोई जीवन मरण से ताल्लुकात नहीं रखता है। ना वो कभी किसी का काम करता है, ना किसी की बात सुनता है। जब उसका कोई हो जाता है सर्वस्व त्याग करके, जब संसार रूपी माया का वो त्याग कर पाता है, ध्यान हटा लेता है, केवल आप में ध्यान लगता है जो ब्रह्म परे हैं, जब उसमें ध्यान लगता है तो उस पर आप अपनी कृपा करते हैं। वो भगवान है और उसे संसार से मुक्त करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जहाँ तक संसार है वहाँ तक आप नहीं होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आप जो भगवान हैं, जहाँ तक संसार है वहाँ तक आप नहीं हैं, कभी नहीं होते हैं। कारण अशुभ में कभी आपका स्थान नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो संसार है, ब्रह्मांड है, ये अशुभ है। यहाँ अशुभ का वास है, पापमयी वास है। यहाँ पर जीवन होके मरण भी निश्चित है। ऐसे संसार में भगवान कभी भी अपना स्थान नहीं लेता है। समझ रहे होंगे बात ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को। जो आप में अपना मन लगा देता है, आपके ध्यान में रत हो जाता है, वो ब्रह्मांड सीमा के करीब हो रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो आप भगवान जो है, जो भगवान का जाप करता है, ध्यान करता है, संसार के तरफ से माया मोह इत्यादि का त्याग करके भगवान में लीन होता है, ब्रह्मांड परे, जो ब्रह्मांड का अंतिम छोर है, सीमा है, क्योंकि ब्रह्मांड के पार जीवन नहीं जा सकता है, केवल जीव जा सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि वो सीमा के करीब ही होता है। जिस पे आप ध्यान करते हैं, जो आप में रत रहता है, लीन रहता है हमेशा, वो ब्रह्मांड सीमा के करीब होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। वही तो निस्वार्थ है आपका हो पाता है। जो सीमा के करीब होता है वही निस्वार्थ हो पाता है। बाकी चाहे यहाँ जितने यत्न करे वो सब स्वार्थ में होते हैं। कोई भी निस्वार्थ यहाँ पर नहीं है, चाहे वो छोटा संत हो, महंत हो, सेवक हो, और चाहे बड़ा हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं आपकी चाहत का वास जिसमें हो जाता है वो अनन्य स्वार्थों से सदा परे हो जाता है। आप जिसके मन में बस जाते हैं, आपके प्रति में जिसका ध्यान चला जाता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वो नाना प्रकार के, अनन्य प्रकार के स्वार्थों को समाप्त कर देता है, सबसे अलग हो जाता है। कैसा भी स्वार्थ उसमें नहीं रहता है। उसके जीवन का संचालन मात्र आपके विश्वास के अधीन हो जाता है। उसका जो जीवन आप में उसका ध्यान लग जाता है तो उसके जीवन के चालक आप हो जाते हैं। आपके मर्जी के अनुकूल उसका जीवन आगे का चलता है, आपकी प्रेरणा के अनुकूल हो जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। आप मात्र एक हैं, आप सभी कुछ मात्र एक, आपका भक्त मात्र एक ही रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान है वो मात्र एक है, वो अनन्य कदाचित नहीं है। संसार में जितने भगवान कहे जाते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार देखते हैं तो कोई भी भगवान नहीं है। जो भगवान है वो बताया कि ब्रह्मांड के परे अलग है, वो कभी संसार में कोई जीवन ग्रहण नहीं करता है जो भगवान होता है।
किसी मानव का नाम भगवान रख दो तो वो भगवान तो नहीं हो जाएगा, किसी का कृष्ण रख दो तो कृष्ण नहीं हो जाएगा, कोई भी नाम रख दो तो वो मानव थोड़ा ही वो हो जाएगा। और जिसने जन्म लिया है, जिसने अवतार लिया है, जिसने जीवन ग्रहण किया है, जिसने संसार की वस्तुओं का मतलब वो क्या कहते हैं, संसार की वस्तुओं पर निर्भर अपना जीवन रखा है, दूध में, दही में, अन्न में, फल फ्रूट में इत्यादि प्रकार से, वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान भी खाता पीता है, भगवान भी लैट्रिन जाता है, भगवान भी ऐसा होता है। यहाँ कितना भुलावा डाले हैं, एक लोग दूसरे को कैसे ठगाई कर रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान है वो मात्र भगवान है, एक है, और जो उसका भक्त होता है वो भी मात्र एक ही होता है। उसका जो भक्त होता है वो एक ही होता है। एक का मतलब होता है एक स्थान के वासी, उस मुकाम पर, उस सीमा के करीब में भक्त ही जा पाएगा, सेवक ही जा पाएगा, रह पाएगा। वहाँ पर वो एक ही होता है स्थान, वहाँ एकमय हो जाता है। चाहे हजारों सेवक हों, भक्त हों, सीमा के करीब चले गए हों, मात्र वो सेवक एक ही है। वो भक्त है तो वो भक्त एक ही है। जैसे कि भगवान जो है वो मात्र सीमा के पार एक ही है। जीवन में रह करके सीमा के इसी पार ब्रह्मांड के अंदर जीवन रहता है, उस पार नहीं जाता है। और जब जीवन का अंत हो जाता है तो कर्म के अनुसार, अपने ध्यान मनन के अनुसार, और वो मुक्ति को प्राप्त है तो सीमा को क्रॉस करके और लीन हो जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। एक ही सीमा के पार हैं, मतलब एक ही सीमा पर हैं, एक ही सीमा के पार के गामी है, वहाँ एक ही होता है। वहाँ ये नहीं कि जो भगवान है और कोई यहाँ से यत्न करके मुक्ति को प्राप्त कर ले तो वहाँ दो भगवान हो जाए, या दो, एक आदमी हो जाए, आत्मा हो जाए, और एक भगवान हो जाए। नहीं, वो एक ही रहेगा। इस मतलब भगवान की परिभाषा को ओम श्री पीर पैगंबर जी बता रहे हैं कि भगवान क्या होता है, भगवान को बता रहे हैं, भगवान की पहचान करा रहे हैं। उस भगवान की जिसे तुम्हें ज़रूरत है, तुमने जीवन दिया है, चाहत है, जिसके द्वारा आवागमन समाप्त होकर कष्टों का निवारण हो जाता है, उस भगवान को ओम श्री पीर पैगंबर जी लखा रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो एक ही रहता है और सीमा के पार होते ही मात्र एक आप ही होते हैं। सीमा के जब पार हो जाती हैं जीवात्माएं तो वो मात्र एक ही होते हैं, वहाँ कदाचित दो नहीं होते। सीमा पर अन्य कुछ और गंध तक का वास नहीं है। सीमा पर, सीमा के करीब पर कोई गंध का वास नहीं रहता, वहाँ किसी भी प्रकार का कुछ भी ख्याल अन्य नहीं रहता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। भगवान का संसार मध्य में और कहीं वास नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान है उसका इस संसार में, इस ब्रह्मांड के अंदर कहीं कोई भी वास नहीं है। अब जब ओम श्री पीर पैगंबर जी ऐसे सत्य को कहा है तो इस सत्य के द्वारा हम समझेंगे कि यहाँ कितने भगवान हैं, वो सच हैं या नहीं है। भगवान क्या होता है, भगवान को सही लिखाया है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने। भगवान ये नहीं है कि वो कोई भक्त के अधीन हो जाए, गुलामी करने लगे। भगवान वो नहीं है कि वो कोई अवतार को धारण कर ले किसी कारण को लेकर के, क्योंकि वो जीवन लेगा तो जीवन जो है कर्म के बंधित हो जाएगा। और भगवान जो है कभी कर्म कोई किया नहीं है, वो कर्म से परे है, ब्रह्मांड से परे है, तो वो जीवन कैसे ले सकता है संसार के अंदर में। वो कदाचित जितने भी भगवान यहाँ कहे जाते हैं ये भगवान नहीं है, वो कृष्ण भगवान है, रामचंद्र भगवान है, नारद भगवान है, बुद्ध भगवान है, लेकिन सबके आगे पीछे नाम लगा है, वो ऐसे भगवान हैं। लेकिन जो भगवान मात्र है
वो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने सत्य लिखाया है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।